अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तवज्जो फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के 3 भाई थे। आप ज़रा ये मिसाल गौर से सुने और उनके समझाने का अंदाज देखें। तो आपने फरमाया उसके 3 भाई थे, उसके इंतकाल का वक्त आ गया। उसने एक भाई से पूछा कि भाई, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, तू मेरे साथ क्या करेगा? तो भाई ने जवाब दिया कि मैंने क्या करना है तुम्हारे साथ, जब तुम फौत हो जाओगे तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम्हारा अपना रास्ता होगा, मेरा अपना रास्ता होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा से कि इस भाई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो सलाम के काबिल भी नहीं। इस भाई से तो इतना सा भी ताल्लुक नहीं रखना चाहिए जो फौत होने के साथ ही कह रहा है कि तेरा रास्ता और होगा और मेरा रास्ता और होगा। अर्ज किया, ऐसे भाई के साथ सलाम दुआ भी नहीं रखनी चाहिए, कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा भी कोई भाई होता है जो ऐसी बात कर दे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो दूसरे भाई के पास आया और उससे पूछा, तू मेरा भाई है, तेरा मेरा रिश्ता है, तो तू बता, जब मैं मरूंगा तो तू मेरे साथ क्या करेगा? तो इसने कहा कि जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारी दीमारदारी भी करूंगा, जैसे ही तुम फौत हो जाओगे मैं तुम्हें गुस्ल देने में भी शरीक होऊंगा, तुम्हें कफन भी पहनाऊंगा, अपने कंधों पर सवार करके तुम्हें कब्र तक लेके जाऊंगा, जनाजा भी पढ़ूंगा, दफन में भी शरीक होऊंगा, तुम्हारी कब्र पे मिट्टी भी डालूंगा, और जब सारी दुनिया वापस आएगी तो मैं भी आ जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहने लगे, इस भाई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहले वाले से तो बहुत बेहतर है, दीमारदारी भी कर रहा है, गुस्ल भी दे रहा है, दफना भी रहा है, जनाजे में भी शरीक हो रहा है, जनाजे को कंधा भी दे रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अब उसने तीसरे भाई से भी पूछा कि मैं अगर दुनिया से जाऊंगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो उस भाई ने कहा, जरा तवज्जो फरमाना, जरा गौर से सुनिएगा। उस भाई ने कहा, मैं जब तेरी जान निकलने का वक्त आएगा तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हारे सराने खड़ा हो जाऊंगा, और जब तुम्हारी रूह परवाज करेगी तो मैं कब्र तक भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लोग दफन करके आएंगे और मैं कब्र के अंदर भी जाऊंगा, और जब पुल सिरात पर तुम गुजरने लगोगे और उस वक्त भी तुम्हें हिफाजत से गुजारने की कोशिश करूंगा, और जब मीज़ाने अमल पर अमाल तुलेंगे उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी सिफारिश करूंगा ताकि तुम्हारे अमाल सही तरीके से तुल जाए। और वो कहने लगा कि मेरे भाई, जब तुम्हें शदीद प्यास लगेगी तो तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं उतनी देर तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम जन्नत में दाखिल ना हो जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब सहाबा से पूछा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस भाई के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तो सहाबा अर्ज करने लगे, हुजूर, बाकी दोनों को छोड़ देना चाहिए, ताल्लुक बस इसी के साथ रखना चाहिए जो कब्र में भी साथ जा रहा है, मीज़ाने अमल पर भी जा रहा है, मैदान महशर में भी साथ जा रहा है, पुल सिरात में भी साथ जा रहा है, जन्नत में दाखिले के वक्त भी साथ जा रहा है। हुजूर, ताल्लुक इसी के साथ रखना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब सुनो, मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा था। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह फरमाए। फरमाया, जो पहला भाई था और जो कह रहा था कि तेरा मेरा ताल्लुक खत्म, तेरा रास्ता और मेरा रास्ता और जब तू मर जाएगा, वो तुम्हारा माल है। जब आप दुनिया से चले जाते हो तो फौरी तौर पे आपका माल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहता। ऐसा कहीं दफ़ा होता है, औलाद रो रही होती है, बेटे रो रहे होते हैं, बेटियां रो रही होती हैं, लेकिन सबसे पहले माँ की बालियां उतारी जाती हैं। कहने को तो बड़ा प्यार होता है, लेकिन सबसे पहले वालिद के जेब में हाथ मारा जाता है। आपका आईडी कार्ड संभाल रहे होते हैं कि हमें वहाँ बैंक में भी जाना है, वहाँ पर विरासत का इंतकाल भी दर्ज कराना है। बड़ा प्यार करते हैं आपके सब आपसे, लेकिन पहले देखते हैं कि आपके बटवे से क्या निकला, आपकी कौन सी कीमती चीज़ है जो रह गई है अब।
آپ کا مال اسی وقت وارثوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ دوسرا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں قبر تک ساتھ جاؤں گا اور جب دنیا واپس آئے گی تو میں بھی واپس آؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا دوست ہے، جو بھی تعلق ہے وہ قبر تک جاتا ہے لیکن قبر میں نہیں جا سکتا، جیسے ہی آپ کو دفنا دیا جائے گا وہ واپس آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تیسرا بھائی تھا نا، جو کہہ رہا تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کرا کے واپس آؤں گا، وہ آپ کا نیک عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا نیک عمل ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر، وہ تمہاری دکھوں کا ساتھی، تمہاری پیاس کا ساتھی، تمہاری پریشانیوں کا ساتھی، تمہاری پرسرات کا ساتھی۔ آپ کا چھوٹا سا بھی عمل، نہ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہوگا جو نیک ہوگا، قیامت والے دن اللہ پاک سے آپ کی سفارش کرے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے نماز پڑھی تھی اسے جنت میں داخل کر دے، اس نے روزہ رکھا تھا اسے جنت میں بھیج دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس سے تعلق مضبوط رکھو جو تمہارے پرسرات کا بھی دوست ہے، جو وہاں پر بھی تمہارا ساتھی ہوگا۔ جس مال کی آپ فکر کر رہے ہو وہ جیسے ہی آپ مر جائیں گے وہ کسی اور کا ہو جائے گا، اسی وقت وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک بنو، اچھے کام کرو، اچھے اعمال کرو تاکہ آخرت میں آپ کا مال آپ کے کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک لازمی پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔